महाराज इंद्र के पास आए हुए हैं। और जब इंद्र ने सुना कि उन्हें सर्वोत्तम भक्त घोषित किया जा रहा है तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल धूर्त हूँ। क्यों कि एक समय साल में एक बार ब्रजवासी लोग दिवाली के अगले दिन मेरी पूजा किया करते थे। जब से भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, भगवान जब कृष्ण रूप में धरती पर आए, ब्रज में लीला की, मेरी वो पूजा भी बंद करवा दी। वो तो कोई बात नहीं, मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए, पूजा तो भगवान की होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन गिला मुझे इस बात का है कि मेरी धृष्टता को देखो। जब भगवान ने मेरी पूजा बंद कराई तो मैं रोष प्रकट करने गया। मैंने ब्रजवासियों के ऊपर क्रोध किया। जो प्रलयंकारी बादल होते हैं, सामवर्तक, उनको ब्रज पे प्रलयंकारी वर्षा करने के लिए भेज दिया। और मेरी धृष्टता की वजह से भगवान को, ब्रज को की रक्षा करने के लिए पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। जब भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठा लिया, उसके बाद भी मेरे जैसे धूर्त को ये बात समझ में नहीं आई कि ये स्वयं भगवान खड़े हैं। मैं फिर भी ऐरावत पे चढ़ के अपना वज्र लेके उनसे लड़ने के लिए गया। जब एक हफ्ते तक वर्षा करते करते, प्रकोप करते करते मैं कुछ कर नहीं पाया, फाइनली जब मुझे ये पता चल गया कि ये स्वयं भगवान है और मैं उनके चरणों में गिर के क्षमा याचना करने के लिए गया, उन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत की कि एक सेकंड में मुझे क्षमा कर दिया, बिल्कुल क्रोध नहीं किया। उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध ना करके और ज़्यादा मुझे मार दिया। मुझे डांटा भी नहीं, मुझे फटकारा भी नहीं, एकदम से मेरे कहते ही क्षमा कर दिया। और ऊपर से मुझे वरदान भी दे के भेजा। जब इंद्र देवता भगवान से माफ़ी मांगने आए तो भगवान ने उनको एक वरदान दे के भेजा। कौन जानता है? वरदान ये दे के भेजा कि इंद्रदेव, तेरा अंश जो अर्जुन के रूप में प्रकट होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और भगवान ने अर्जुन को अपना सखा बनाया और उसके सारथी बने, इसलिए भगवान पार्थ सारथी कहलाए। जैसे हम 2-3 दिन पहले आपको बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तो वो 2 साल के लिए साउथ इंडिया के टूर पे गए थे, सब तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करने के लिए। तो जब वो श्रीरंगम में थे तो वहाँ उनकी एक दरिद्र और वृद्ध ब्राह्मण से भेंट हुई, जो भगवद गीता को ऐसे लेकर बैठा हुआ था और उसके दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको देखा
तो पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे कोई नहीं, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करूं, लेकिन मैं शिक्षित नहीं हूं, मुझे इतना गूढ़ संस्कृत पढ़ना नहीं आता, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं पा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारे अश्रुओं की धाराएं क्यों बह रही हैं? तो दरिद्र ब्राह्मण ने बताया कि मैं ये चित्र देख के रथ पे अर्जुन सवार हैं और भगवान उनका रथ खींच रहे हैं, उनके सारथी बने हुए हैं, उनके सेवक बने हुए हैं, भगवान अपने भक्त के सेवक बने हुए हैं। ये देख के मेरे नयनों से अश्रुधाराएं बहती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें सारी भगवत गीता समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई कि भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम से उनके सर के ऊपर हाथ रख दिया और वो ब्राह्मण सब कुछ पढ़ने के योग्य हो गए। तो ये उस समय भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से 7-8 वर्ष की अवस्था में तभी इंद्र देवता को ये वरदान दे दिया था कि तुम्हारा अंश जो पांडव के रूप में प्रकट होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसको विश्व विजयी बनाऊंगा। वास्तव में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं थे, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ एकलव्य भी थे, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ अर्जुन भी थे, और द्रोणाचार्य तो थे ही, और भीष्म पितामह का तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के अर्जुन के तरफ होने की वजह से उन्होंने सबको अर्जुन के हाथ से धराशायी करवा दिया। तो ये भगवान की करनी है, जिसको कहते हैं हिंदी में मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे के। जिसको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा भी नहीं सकता। सारे विश्व की पूरी ताकत उसको भगवान के हाथ से बचा नहीं सकती, एक क्षण के लिए भी। तो इंद्र अपना मन का खोल के श्री नारद जी को बता रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे भगवान का कोई सर्वोत्तम भक्त माना जाए। मैं बहुत धूर्त हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने भगवान के विपक्ष में कार्य किया है, और भगवान की का बड़प्पन देखो, उन्होंने मेरे हाथ जोड़ते ही मुझे माफ कर दिया। अगर जो आप कोई सबसे योग्य भक्त जिसको भगवान की सर्वाधिक कृपा प्राप्त है ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं जानता हूँ। नारद मुनि ने कहा, आप जानते हैं तो आप बताइए, कि उसका नाम है स्वयं ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मदेव। मेरा तो एक सर है, उनके 4 हैं।
और चारों वेद उनसे प्रकट होते हैं। वो स्वयं भगवान की डायरेक्ट संतान है, भगवान के पुत्र हैं, और वो इस सृष्टि के रचयिता है। मेरे जैसे इंद्र तो उनके एक दिन में 14 नए आ जाते हैं, और इस तरीके के एक दिन के बाद उनकी एक रात, और उस तरीके के 100 साल ब्रह्मदेव जीते हैं। हम देवताओं की 6 महीने में रात हो जाती है। कैसे होती है? देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए जब देवशयनी एकादशी आती है तो सो जाते हैं, देव उठनी एकादशी आती है तो उठ जाते हैं। लगभग 6 महीने सोए रहते हैं और लगभग 6 महीने जागते रहते हैं, क्योंकि उनका दिन इस प्रकार से चलता है। इसलिए हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं जिसमें हमें देवताओं की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, या उनको कोई ऑफरिंग भेजने की आवश्यकता होती है, तो हम उन 6 महीनों में नहीं करते। लेकिन भगवान का कार्य, हरिनाम संकीर्तन, सत्संग, भक्ति, ये सब किसी मुहूर्त की वेट नहीं करते। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, क्योंकि भगवान कभी नहीं सोते। सोते हैं केवल देवी देवता, भगवान नहीं सोते। तो आप ब्रह्मदेव जी के पास जाइए और ब्रह्मदेव आपको बताएंगे कि आपको जो खोज है सर्वोत्तम भक्त की, वो आपकी ब्रह्मदेव से मिलके पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बृहद भागवतमृत से पढ़ के भी बताऊंगा। अहम न भगवान कृष्ण इति त्वकिं प्रमाणतः युक्तिश्च मया भिक्षणा बोधित असि न बाल्यात्। परीक्षित जी बोले, ये ग्रंथ जो है परीक्षित जी का बोला हुआ है अपनी माता को, उत्तरा को। परीक्षित जी बोले, हे माता, इस प्रकार श्री नारद जी ब्रह्मा जी की उस महिमा को जो उन्होंने इंद्र से सुनी थी एवं अपनी आंखों से यथार्थ देखकर उसी को बार बार विस्तार पूर्वक श्रद्धा युक्त गाते हुए उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने अपनी महिमा को अपने कानों से सुना तो वो बहुत व्याकुल हो गए और जल्दी से अपने 8 कान बंद कर लिए। ब्रह्मा जी के 8 कान होते हैं, हमारा तो 2 कान बंद करने से काम बन जाता है। जिसके 4 सर हों उसका 2 कान बंद करने से कुछ बंद नहीं हुआ, अभी बाकी 6 कान खुले। ब्रह्मा जी ने अपने पूरे 8 कान बंद कर लिए। ब्रह्मा जी अपनी प्रशंसा जिसको वे सुनना नहीं चाहते थे, सुनकर क्रोधातुर हो उठे। फिर यत्न से उस क्रोध को रोककर अपने पुत्र नारद की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ये जो अपनी प्रशंसा है या प्रतिष्ठा, ये वैष्णवों के लिए बहुत बुरी चीज़ बताई गई है। अपनी प्रशंसा सुनने की आदत होना, या अपनी प्रतिष्ठा कराना, या अपनी प्रतिष्ठा कराने की आदत होना, या उससे लगाव होना, ये बहुत बुरा है एक वैष्णव के लिए। वैष्णव को कभी भी इन चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए। हमारे परम गुरु
हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कथन है कि एक वैष्णव के लिए प्रतिष्ठा, मान की अपेक्षा करना किस चीज़ के समान है? सूअर की विष्ठा के समान है। विष्ठा तो किसी की भी अच्छी नहीं होती, लेकिन सबसे बुरी सूअर की होती है। उन्होंने उसको सूअर की विष्ठा के बारे में से तुलना की है। ऐसे विष्ठा भी अच्छी होती है जो गऊ की हो। तो जो गाय का गोबर है वो क्या क्या गुण होते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और गुणों की खान है। क्यों हम लोग गोबर का लेप किसी शुद्ध स्थान पे करते हैं? इसलिए कि गोबर का लेप जिस स्थान पे किया हो वहाँ मच्छर, मकड़ी, मक्खी ये सब नहीं आते, वो स्थान बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब हम भगवान की मूर्ति की स्थापना भी करते हैं तो भगवान को स्वयं गौमूत्र और गोबर में नहलाया जाता है। एक साइंटिफिक फैक्ट जो अभी हाल ही में सामने आया है, ब्रेकिंग न्यूज़, मुझे पता नहीं यहाँ पे लोगों को पता है कि नहीं, साइंटिफिक वर्ल्ड में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। दे हैव जस्ट डिस्कवर्ड कि गौ माता सांस लेने के लिए जो कोई भी हवा, एयर यूज़ करती है उसको वापस ऑक्सीजन बना के रिलीज करती है। शी एक्चुअली प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, और वो भी 24 आवर्स अ डे, पेड़ों की तरह खाली दिन में नहीं, सारा दिन गौ माता जितना भी हवा, एयर को इनहेल करती है, एक्सेल करने में उसको ऑक्सीजन बना के बाहर छोड़ती है। नाउ इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट वी शुड जस्ट प्रोटेक्ट द काउज, दैट वुड डू इट। ये बहुत शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में भी अब गौ हत्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले से ही जब अंग्रेज इस भारत भूमि पे आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति, ये धार्मिकता, ये सब देख के हमारा मजाक बनाया कि देखो इन लोगों को, ये एक प्लांट की पूजा करते हैं, एक पौधे की, जो हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, कि ये लोग इतने बेकार और असभ्य हैं कि एक साधारण पौधे की पूजा करते हैं। वो बाद में पता चला कि ये पौधा जो है ये सारे हर्ब्स का किंग है, द बेस्ट हर्ब। जितनी बीमारियों के इलाज तुलसी जी के पत्ते या तुलसी जी के पेड़ से हो सकते हैं, उतनी बीमारियों के इलाज किसी भी चीज़ से नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने आके देखा कि ये लोग 3 नदियों का संगम बताते हैं प्रयाग में। कहाँ है 3 नदियाँ? यहाँ तो केवल 2 हैं। कल किसने बताया था प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती हैं? आपने बताया था। गंगा यमुना तो दिखती है, सरस्वती कहाँ है? लुप्त हो रही है, धीरे धीरे लुप्त नहीं हो रही हूँ, कई साल, सैकड़ों साल से पूरी तरह से लुप्त ही हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर अंदर बहती है। तो अभी कुछ साल पहले नासा की सैटेलाइट ने उसको ज़मीन के अंदर ही लोकेट कर लिया और ये भी कंफर्म कर लिया कि वो संगम में जाती है, सरस्वती नदी। तो इन चीज़ों को देख के कि ये लोग गंगा जल की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं,
पौधे की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, बहते हुए पानी की भी पूजा करते हैं। तो वो बाद में पता चला कि जो गंगा जल ऋषिकेश तक पहुंच जाता है ऊपर से आते हुए, वो स्पेशल क्वालिटी वाटर है जो कभी बासी नहीं होता, काई नहीं लगती। वो वास्तव में उसके अंदर स्पेशलिटी है, ऐसे ही नहीं, उसके अंदर क्वालिटी भी है। तो गोबर और गौमूत्र का यूज़ करने से उन्होंने हमें रूढ़िवादी बताया, माइथोलॉजी, काल्पनिकता, काल्पनिक चीज़ों में बिलीव करते हैं। जब रामेश्वरम से श्रीलंका जाते हुए भगवान का बनाया हुआ ब्रिज की प्राप्ति हो गई और वहाँ से समुद्री जहाज़ों के जाने के रास्ता बनाने के लिए उसको तोड़ने की बात हुई, तो सारे भारत में हंगामा हो गया कि कैसे इसको राम सेतु को तोड़ा जा सकता है। तो करुणानिधि ने क्या कहा, ये तो राम तो काल्पनिक थे, ये तो सब माइथोलॉजी है। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हमारे ही पढ़े लिखे लोग और बहुत से हमारे पंडित भी अपनी फिलॉसफी को माइथोलॉजिकल बताते हैं। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है काल्पनिक। हमारी जो सभ्यता है वो काल्पनिक नहीं है, हमारी सभ्यता पूरी तरह से सत्य पर आधारित है। वो सत्य को हमें समझने में देर लग जाती है, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, चाहे उसको समझने में हमें कितनी भी देर लगे।